Yes. So we were doing our chapter, that is chapter number 4. Formatting part we were doing, formatting and creating tables. ठीक है, उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में okay, now it's okay. Good afternoon to everybody. Stop typing. Listen to me now. Okay. So last class में हमने पढ़ा था कि हम insert pictures कैसे how we insert pictures. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था wrapping the text. हम text wrapping कैसे करते हैं, right? जैसे कोई पिक्चर है और उस पिक्चर के आपको आसपास टेक्स्ट चाहिए, like this is the picture or this is the picture and you want the text around this picture, so that means wrapping the text. ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था. फिर हमने करा था मूव करना है अगर हमें इमेज को या ऑब्जेक्ट को, या फिर हमें उसको रीसाइज करना है. Voice is not clear, video is not clear. If this type of problem is coming, that means your network issue. Okay, because from my side the speed is also good of network. Okay, and I can see myself very clear on the screen. I hope you understand. I will repeat one more time if you are not getting. Okay, मैं एक बार और रिपीट करूंगी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा. आपको हमेशा मैं 2 टाइम्स रिपीट करती हूँ जो भी मैं आपको बताती हूँ. Whatever I explain you twice. Okay, so shall we continue now? Okay. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, रैपिंग अ टेक्स्ट. ठीक है, अगर हमारा कोई टेक्स्ट, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, उसके अगर पास में हमें कुछ भी लिखना है, उसको हमें एक मार्क बनाना होगा और उसके आसपास हम लिख सकते हैं. वी कैन राइट अराउंड दैट ऑब्जेक्ट, सो दैट मीन्स यू आर रैपिंग द टेक्स्ट. ठीक है, तो हमने टेक्स्ट रैप कैसे करते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था. फिर मैंने आपको बताया था हम टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट. फिर मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ओके. देन वी टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. हम ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं, राइट. जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी ही हमें इमेज शो करनी है, तो वो ऑप्शन हमने देखा था. ठीक है ना, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम इमेज रिफ्लेक्ट करानी है पेज पे, तो वो हमने देखा था. दैट इज वी कैन we can add the pictures, and with the pictures we can also add the effects. Okay, understood? ये समझ आया सबको? फिर हमने पढ़ा था कि हम क्लिप आर्ट इंसर्ट कैसे करते हैं, है ना. पढ़ा था ना कि हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट, हाउ वी इंसर्ट अ क्लिप आर्ट, राइट. ओके, तो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 45 तक, सॉरी पेज नंबर 45 तक हमने कर लिया. ठीक है, तो वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ आ गया है वहां तक? ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है जब हमें इंसर्ट करना है वर्ड आर्ट. ठीक है, वर्ड आर्ट क्या है, वो एक फीचर है जो अलाउ करता है आपको, जिससे आप क्रिएट कर सकते हो डायनामिक टेक्स्ट, और एकदम आप उसको कह सकते हो कि वो दे आर रेडीमेड इफेक्ट्स.
Okay. Okay, dynamic text here means your ready-made effects which you can give to your text, right? That comes under your word art. Okay, word art feature is usually used to give an impressive title to a document. Okay, इस डॉक्यूमेंट को हमें अच्छा एक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड art that comes under your MS. MS. Yes, what we are reading right now, what we are learning right now. Tell me. No one will type now, है ना? MS Word. Okay. Okay. Now, now we will learn the steps. Okay. One after other given in your book. ओके, तो वर्ड आपको फॉलो करने के आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट को दैट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वर्ड आर्ट। जिस टेक्स्ट को आप चाहते हो वर्ड आर्ट में चेंज हो जाए, ओके, रिफ्लेक्ट हो आपको, आप उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। वर्ड में, एक्सेल में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जिस पे भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको पहले उसको सेलेक्ट करना। You need to select first, and afterwards, in each and every formula, or you can say your feature will work on it. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन से टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को हम वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और वहां से हम क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन में। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको एक लिस्ट दिखेगी ऑप्शन की, उसमें से आपको क्लिक करना है वर्ड आर्ट। स्टाइल पूरा नेम दिया हुआ होगा उसका। ओके, यू वांट टू यूज, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, विद इट्स गिवन विद द नेम। तो 4 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो गए जिसके थ्रू हम वर्ड आर्ट पे वर्क कर सकते हैं या हम वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे, समझो, अच्छे से समझ भी आ जाएगी, और आई एम टेलिंग यू रियली आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज एकदम इट विल फिट इन योर माइंड। बट द थिंग इज यू नीड टू लिसन मी केयरफुली। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सबसे फर्स्ट आपका क्या है, यू आर सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसपे आप वर्ड आर्ट का फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, या आप ये बोल सकते हो कि आपको वर्ड आर्ट कन्वर्ट, आपको वो टेक्स्ट वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 आपका, ठीक है, पॉइंट। नंबर 2 क्या हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इंसर्ट पे जाना है। नंबर 3 आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नथिंग यू नीड टू डू। फ्रॉम इंसर्ट, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें वर्ड आर्ट भी ऑप्शन होगा, आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको ऑप्शंस होंगे। ठीक है, वहां से आप वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उस पे पहले आप वर्ड आर्ट स्टाइल आपने सेलेक्ट करी, कौन से स्टाइल आपको लेनी, आप उस पे क्लिक करोगे। ये तो हो गया आपके 4 बेसिक पॉइंट। और लास्ट क्या है आपका, क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू हाइड द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स जो वो आपको अपीयर होगा उसके बाहर आप क्लिक कर दोगे तो वो टेक्स्ट अपीयर नहीं होगा, जस्ट वर्ड आर्ट लिखा हुआ आपको अप्लाई उस पर हुआ हुआ दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? If you have any confusion, just look at the page 46, and after, when we will complete with the class, your all the classes when you are completed, your homework is to just go through all that chapter, whole chapter which we have discussed. Okay, clear everyone?
Okay. So now I'll continue. Right? This means this is clear to all, right? ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है? तब हम आगे चलते हैं। हमारे एक्सेल वर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है टेबल्स, राइट? हमारे पास ऑप्शन होता है टेबल्स का, ठीक है? और टेबल्स इज यूज टू फॉर्मेट ऑल पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू कॉलम्स एंड रो, ठीक है? टेबल क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास में, है ना? पढ़ चुके हैं ना? तो इंटरसेक्शन क्या है? इट इज what is table, sorry, table is intersection of rows and columns, right? That is your column, ठीक है? रोज और कॉलम्स को हम इंटरसेक्ट करते हैं, बीच में मिलाते हैं, एंड देन वी आर गिवन विद द टेबल, right? And the table option inbuilt with the MS Word program is used formatting tool. Okay, it is an inbuilt program comes with that, and you have been uh, MS Word program is useful formatting tools, right? If you want to format some tool, then this thing is very compulsory, or you can say it is necessary, right? When allows you to easy insert rows and columns. Because of this, it's easy for you to enter data in rows and column form, right? The table in Word document or grid of boxes arranged in rows and columns somewhat like a spreadsheet, राइट? एक स्प्रेडशीट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए यू आर कंसिडर्ड विद अ ग्रिड, ओके, एंड द बॉक्सेस अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी समझ आया इतना? शैल वी मूव?
Now you can hear my voice. Now my voice is coming. All of you. Okay, okay. ओके सो अभी मैंने आपको टेबल बताया, आप सबको क्लियर हुआ व्हाट इज टेबल। टेबल के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था सेवन सिक्स में भी, मैं सिक्स क्लास में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट इज इंसर्टिंग टेबल। ठीक है, हम टेबल को इंसर्ट कैसे करें। ठीक है, so, to insert the table, you need to follow some steps. Okay, some simple steps you need to follow. That's it. सबसे पहले आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट पे। ओके, जहां आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो। फिर आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे, जो कि आपने रिबन बटन पे दिया हुआ है। देन फिर आप क्लिक करोगे टेबल बटन पे। ठीक है, टेबल बटन से आप ड्रैग करोगे माउस पॉइंटर को अंटिल हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जितना वो हाईलाइट नहीं कर देता कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम। आप जो भी टेबल बनाओगे तो आप टेबल कैन यू एबल टू सी मी? टुडे इट इज नेटवर्क एरर इज कमिंग, आई डोंट नो व्हाट। खुश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम गई, कहाँ गई मैम? हम्म, yes it is network issue, by default it is being the screen is going again and again. ओके, तो फिर हमारे को ये सिर्फ सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यू ऑलवेज हैज टू रिमेम्बर दैट जब भी हम टेबल टेबल हम लोग बना रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग अ टेबल, so you need to mark columns, how many columns and how many rows you are needed in your table. Understood everyone? Okay, so once more I am repeating for those who were unable to hear or network was slow. नंबर वन, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट पे जाना है जहाँ आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो। आपको क्लिक करना है ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द टेबल। उसके बाद आप इंसर्ट करोगे टेबल को, इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे, वहां से आप टेबल बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, टेबल बटन पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ड्रैग यू कैन ड्रैग द माउस, ओके, until the highlight in the number of rows and columns are not available to you. Okay, that means आपको जब तक टेबल इंसर्ट आप नहीं करेंगे उसको, तब तक आप
अलॉट नहीं कर लेते कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड एंड हाउ मेनी रोज यू नीड। ठीक है, अंडरस्टूड और एनी कंफ्यूजन प्लीज टेल मी। ओके, नाउ वर्ड एड टेबल टू द डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा जब आपने उसके कॉलम्स और रो सेलेक्ट कर लिए तो आपके पास टेबल एक वर्ड में ड्रॉ हो जाएगी, राइट। नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द टेबल। अब हमने टेबल तो बना ली, अब टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, वो टेबल हमने क्यों बनाई है, ताकि हम उसमें अपना जो भी हम वर्क है वो कम कर सके, जो कि हम चाहते हैं कि वो टेबुलर फॉर्म में हमें शो हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द वर्ड आर टेबल टू दी डॉक्यूमेंट, वर्ड एड्स टेबल टू द डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है उसमें आप एक बेनिफिशियल है आपके लिए ये वर्ड आर्ट। ओके, क्लियर, डन, ओके। नाउ वर्ड आर्ट, वर्ड एड्स टेबल टू द दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो वर्ड वर्ड में जब भी आप ऐड करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, वर्ड जो है वो ऐड करेगा डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ओके, वर्ड ऐड करेगा आपके टेबल को आपके डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, वर्ड एड्स टेबल द डॉक्यूमेंट। वर्ड क्या कर रहा है, टेबल को ऐड कर रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, उस डॉक्यूमेंटेशन पे जिसपे आप चाहते हो कि ये मुझे एक टेबुलर फॉर्म में शो हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन, एनी डाउट। ओके, नाउ कम्स इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द टेबल। अब हमने टेबल तो बना ली, ठीक है, मतलब हमने टेबल तो इंसर्ट कर लिया। टेबल में इंसर्ट करने से क्या होगा, वी नीड टू टाइप टेक्स्ट आल्सो इन द टेबल। हमने टेबुलर फॉर्म क्यों बनाया, क्योंकि वी नो दैट व्हाट वर वी आर गोइंग टू डू इज आल्सो द सेम, राइट। तो इसलिए फॉर दैट ओनली वी नीड टू create a table, and after creating that you have to write, right, you should know how to work on a text. Okay, clear everyone, clear everyone, move to next. Okay, now the text can be inserted in the table, हम टेबल में text को insert कर सकते हैं, yes we can. So what is the following, the help of keyboard we are able to follow that. The number one is you have to click on the cell where you want to enter the text. उस सेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हो आपका टेक्स्ट एंटर हो। और सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉल्स। तो दो जो सेक्शंस बनते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, बॉक्स है, वो उनसे आप बना सकते हो, ये क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट। जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है वहां पे आप इसको क्लिक करोगे एंड देन टाइप द टेक्स्ट, और फिर जो आपका टेक्स्ट है आप उसको टाइप करोगे।
Represent step 1 until the finishing of analyzing the text for all the gaps of table, right? हम उसको repeat कर लेंगे when needed and we can again and again can use it accordingly. Okay, this much is clear to all of you. Now next comes is inserting, sorry, selecting. Next हम selecting cells in table. ठीक है, अब हम टेबल पे आ गए. हमने टेबल तो क्रिएट कर ली, टेबल हमने बना ली. अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल्स को इन द टेबल. जो टेबल में सेल्स है वो हमें सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम. जब भी हम बात करेंगे कि यू हैव टू सेलेक्ट अ टेबल, तो फॉर दैट मीन्स दैट यू हैव टू परचेज सेल. Okay, okay, you have to select that cell, then you have to select the column in the table to perform adding, editing tasks and applying formatted to all the section selection area of the table, right? So क्या करोगे आप, सबसे पहले you need to select the table cell. तो पहले तो उस आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल टू परफॉर्म editing for that task and you to apply it. So this helps in you to understand, okay, to understand to select the area of the table, right? समझ आया सबको? Navneet, where is Navneet? Navneet, what is your problem? मैं पढ़ा रही हूँ तो ये बीच में कहाँ से आ गई कॉपी? You did not need to copy all from each other. What is being done on the board? Be on time, attend the classes, and please do note down. Now, okay, so let's do this. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे द रेंज ऑफ सेल. ठीक है, कितने सेल्स हैं, आपको कितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग. Okay, then you will click and drag the mouse over the cell. फिर आप क्या करोगे, you will click, okay, and then you will drag the mouse, okay, and then the cells that you want to select, okay, then only you can select the cells which you are needed to, okay. Then comes one, the left tab can be also used to select you tool to select parts of the table, okay. There's nothing much to be explained. You just concentrate on the points which we are doing, right? In this paragraph, they are saying that on the page layout, what happens that we can also use for this. Instead of that, you select the option table and then the select the table of your choice, right? Clear this much? Clear everybody? ओके, नाउ टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल. अब हमें सिंगल सेल सेलेक्ट करना है तो यू कैन ट्रिपल क्लिक द सेल टू बी सेलेक्ट एवरीथिंग इन इट, राइट. अगर आप हर चीज को अपने पास रख के अलग से उसको यूज उसका कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको एक अलग से अपनी बनानी होगी जिस
बनाना होगा, या आप ये कह सकते हो आपको अलग एक अपना सेल ओपन करना है. ओके, एंड टू सेलेक्ट दैट सेल व्हाट यू हैव टू डू, you just have to scare, you just have to make, right? तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, टू सेलेक्ट द सिंगल सेल. अब हमें सिंगल सेल को सेलेक्ट करना है, तो हम कितनी बार क्लिक करेंगे, 3 टाइम सेलेक्ट करेंगे एवरीथिंग इन इट. ठीक है. फिर नंबर 1 हम आते हैं अगर पॉइंट पे, तो कह रहा है टू सेलेक्ट एन एंटायर नाउ. पहले हमने सेल सेलेक्ट करा. ठीक है. उससे पहले हमने टेबल का जो भी हमारे पार्ट्स, जो भी हमारा रिटर्न था वो हमने सेलेक्ट किया. फिर हमने सेल सेलेक्ट किया. और अब थर्ड नंबर है टेक योर हाउस, टेक टेक योर माउस सॉरी नियर टू द बॉर्डर ऑफ द रो एंड क्लिक ऑन ओके. राइट. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. इट विल ब्रिंग, ओके, विल ब्रिंग द माउस पॉइंटर near the border, okay, and we will click on it. This is also very much possible, right? Then we comes for the last session, that is to select the entire column. अब आपने row select कर लिया, cell select कर लिया, तो now it's turn for the column to be selected, and to take the mouse near to the border of the computer, the click on and click on it, right? So what is this? Take your mouse near to the and border of okay, it's this border which is being selected over here. So nothing you have to do. You have to just select, okay, the full whole border, okay, with the help of a mouse, and the entire column will be selected. और जो आपका पूरा का पूरा entire column है वो पूरा select हो जाएगा. So this is the way it is being explained कि single आपको उन्होंने रो को ऑपरेट करना भी बता दिया, और आपको selected जब आप entire column कर दोगे तब आप उसको कैसे करोगे वो भी बता दें. ठीक है. हैव यू क्लियर एवरीवन? Is it clear to everyone? Navneet, Chetan, Manish, Ritika? Rudraksh, have you understood? Manish Sharma, Manish Netwal, सबको समझ में आ गया है पक्का? श्योर? क्लियर एवरीवन दिस मच? तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? टुडे वी हैव डन विथ हाउ वी कैन इंसर्ट अ वर्ड आर्ट. ओके. वर्ड आर्ट के बाद हमने पढ़ा टेबल्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर हमने पढ़ा हम टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे. फिर हमने पढ़ा कि टेबल के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे. ओके. देन वी हैव learned about selecting the cells in the table, right? So this time there is no confusion, right? Okay. Okay. So now they have given you with the next of the topic, that is how we can insert row column. Then you have deleting those columns. These are very simple to do one line, and it's very simple. Then changing and one height of the row. You want to change the height of the row. Then you want to change the width of the column, right? Then having movement, right? Then you have resizing table. So this is a good and a big chapter with lot of work to be done, right?
if you can draw different types of diagram related to this book, right? Understood everyone? अभी ही पूछ रही हूँ इसलिए बार बार चैप्टर पूछ रही हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर्स जब मैं कराऊं तो यू एटलीस्ट से समथिंग, यू एटलीस्ट गिव मी सम आंसर. ओके, चलो. If it's clear to everyone, it's time to wind up your class. Right? I hope you all are getting what I have explained, what I have taught you. सबको समझ आया है अच्छे से, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी. हम्म. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे रोज और कॉलम्स को. ठीक है. बहुत ही सिंपल है, हम जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम डिलीट भी करते हैं. जस्ट अपोजिट होता है दैट्स इट एंड नथिंग मच इन इट. ओके, क्लियर टू एवरीवन?